हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीक जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी बैंक निफ्टी में, और उसके साथ साथ जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है रिलायंस इंडस्ट्री में, बोथ हैव गिवन एन ऑसम रिटर्न। ओके, सी व्हाट वी आर डूइंग इन एवरी वीक, वी आर टारगेटिंग फॉर 3 to 4%। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको कि अगर हर वीक आप 3 से 4%, 5% को टारगेट करके चलते हो ना, देन यू कैन मेक अ सेफ मनी। ओके, यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। बहुत ईजी है, बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक सिंपल एनालिसिस करना है। हो सकता है मेरा एनालिसिस करने का तरीका अलग, आपका तरीका अलग हो। बहुत एक सिंपल एनालिसिस विथ हेजिंग, कि अगर मैं 3-4% प्रॉफिट के लिए टारगेट कर रहा हूँ किसी स्ट्रैटेजी को, और मैं अगर गलत हो गया तो मेरा लॉस कितना होना चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप टारगेट 50,000 के लिए कर रहे हो तो योर स्टॉप लॉस मस्ट नॉट बी मोर देन 25,000। ओके, बट दिस कैन बी इंक्रीज्ड डिपेंड ऑन योर कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1:2 हमेशा आपको लेकर चलना है। ओके, सो वेरी सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हर हफ्ते हम स्ट्रैटेजी फ्रेम कर। लास्ट वीक हमने बनाई थी बैंक निफ्टी में, जो कि क्या था, वो बुल कॉल स्प्रेड था। आपने देखा उसमें कितना, मतलब बहुत आसानी से एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल गया। इसी तरह आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री में, तो उसमें हमने 4 लेयर स्ट्रैटेजी बनाई थी, विच वॉज नॉट टफ। एक सिंपल एनालिसिस और उसको हेजिंग करके हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। इसी तरह से इस हफ्ते हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी निफ्टी में। ओके, बैक टू बैक आपने देखा निफ्टी में एक 10 दिन का एक आपको अच्छा मूव देखने को मिला, बैक टू बैक अपसाइड अपसाइड अपसाइड। सो हो सकता है एक आप यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा पॉज देखने को मिले। मार्केट हो सकता है एक छोटा सा डिप दिखाए और उसके बाद यहाँ से रिटर्न हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो आई टेक यू थ्रू द स्क्रीन चार्ट, उसके बाद मैं आपको ऑब्स्ट्रा पे ले जाऊँगा। सो दिस वीक इवन वी आर टारगेटिंग फॉर 3 to 4% और स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं निफ्टी में। हेज करके बनाएंगे, नो डाउट। अब देखते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, बियर बना सकते हैं, या ट्रिपल लेयर 4 लेयर क्या बना सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सी अगर देखोगे ना, ये चार्ट है आपके सामने। ओके, इस चार्ट में अगर आप देखोगे, ये मैंने डे वाइज का चार्ट लगाया। बैक टू बैक आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है निफ्टी में। अगर आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यू, अब यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो कितना अपसाइड देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच में 2 दिन आपको एक दिन तो बड़ा सा मिला था, एक दिन छोटा सा स्मॉल करेक्शन देखने को मिला था मार्केट में। नाउ व्हाट वी आर टारगेटिंग इज़, मैंने 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे लगाया है ये। ओके, चार्ट पे बहुत क्लियर ये दिख रहा है कि आपको ये अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ओके, जैसे कि आपने देखा बैक टू बैक मार्केट हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ गैप अप देखने को मिल रहा है, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट गैप अप देखने को मिल रहा है। बट कमिंग वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा लास्ट वीक और मंथ एंड की एक्सपायरी होगी। ओके, सो दिस वीक कोई एक अच्छा गेम हो सकता है कि बैक टू बैक मार्केट आपको अपसाइड देखने को मिला है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस फेस करके इधर कहीं पे मार्केट मूव करने वाला है। एक बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं आने वाला है, लेकिन 19,850 और 19,900 से लेकर 20,200, 20,300 ये लेवल आपका रह सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्या एक रेंज बाउंड एक्टिविटी, मैंने बताया कि 3 से 400 पॉइंट का मोमेंटम रह सकता है। बट इसमें मैं डाउन साइड को टारगेट करके ज़्यादा चलूँगा, ना कि मैं यहाँ पे स्ट्रैडल को हेज कर रहा हूँ, स्ट्रैंगल को हेज कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक होता है ना छोटा बियर स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, वो भी वीकली। ठीक है, वीकली वाली। तो मैं ध्यान रखूँगा इसको, इस रेजिस्टेंस का। और फिर भी अगर आप देखोगे तो 20,300 का लेवल ब्रेक करता था। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था कि अगर 20,300 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, देन यू मे सी अ नेक्स्ट लेग ऑफ रैली टिल 20,700। बट अभी इस हफ्ते एटलीस्ट थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो टारगेट को अचीव कर पाएगा। एट द सेम टाइम हमें क्या लग रहा है कि निफ्टी 19,850, 19,900, 20,000 के आसपास एक बार आपको मोमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी फ्रेम करना है, विच इज़ वेरी सिंपल, है ना। बहुत ज़्यादा आपको टफ एनालिसिस भी नहीं करना है कि आपके लिए ये सोचना समझना मुश्किल हो जाए कि भाई स्ट्रैडल बनाऊँ, स्ट्रैंगल बनाऊँ, बटरफ्लाई बना लूँ, बुल कॉल, बेयर पुट क्या बनाऊँ। तो इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस। यहाँ पे मार्केट बार बार देखो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे आ रहा है। अगर गैप अप खुल गया देन विल सी, एंड चांसेस आर वेरी लेस के गैप अप खुलने वाला है नेक्स्ट वीक। आपको एक अगर गैप अप खुला भी तो मार्केट ऊपर सर्वाइव करता हुआ कम लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में हमें कब बैठना है, जब मार्केट 20,300 को सस्टेन कर जाए। तो गैप अप खुलने के बाद भी हो सकता है कि एक आपको अच्छा मौका मिले और आप बियर पुट में बना सकते हो, बियर साइड को फेवर करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, विच इज़ माई व्यू।
ओके, हो सकता है कि आपका व्यू डिफरेंट हो। तो बहुत ज़्यादा है ना, कुछ हौच पौच हम यहाँ पर नहीं करने वाले, एक सिंपल स्टडी बनाने वाले निफ्टी में। क्लोजिंग आई है लगभग 20,242 के आसपास। ओके, एक्सपायरी है हमारी 21 की, और क्योंकि हम पुट में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, तो विल सेलेक्ट द पुट, और मैं देखूंगा 20,200 की पुट ऑप्शन सबसे पहले क्या चल रही है। इसको 10 लॉट मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ 77 पे, ठीक है। ये मैं पुट बाई कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं इसको नेकेड नहीं करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 20,000 वाली कॉल ऑप्शन चेक करता हूँ क्या चल रही है, ठीक है। इसको भी मैं ऐड करने वाला हूँ सेल में। ये एक थोड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने इसी स्ट्रैटेजी में एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक है। दिस वीक मैं फिर से टारगेट कर रहा हूँ इसको बनाने की, जहाँ पे आप देखोगे मार्जिन आपका कितना, मैंने कहा कि हमेशा छोटे मार्जिन पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 2 लाख के आसपास मार्जिन लग रहा है 10 लॉट में। यू मे इंक्रीज द लॉट इफ़ यू हैव द मार्जिन। ओके, 2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है, जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 74,000 और मैक्सिमम लॉस 25,000 हो सकता है। बट मैंने क्या बताया आपको, हमेशा 74 के लिए आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे आपने 2 लाख रुपए मार्जिन लगाया है, ठीक है, आपको क्या करना है, 4 से 5% के प्रॉफिट के लिए आपको टारगेट करना है। 4 से 5% का प्रॉफिट। अगर 5% के प्रॉफिट को आप टारगेट कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम 2.5% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, एंड चांसेस आर वेरी ब्राइट कि स्ट्रैटेजी आपको कुछ पैसा देकर जाए। ब्रेक इवन देखोगे तो 20,148 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और डाउन साइड पूरा ओपन है आपका, डाउन साइड पूरा ओपन। अप साइड अगर कहीं पे जाता है मार्केट, तो आपको मैक्सिमम लॉस 25,700 लग सकता है। अगर 2 लाख के हिसाब से देखोगे आप, अगर 5% भी टारगेट कर रहे हो तो 10,000 के आसपास हो जाता है। 10% भी टारगेट कर रहे हो तो 20,000 के आसपास हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो 20,000 को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 10,000 रुपया। यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस ही 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इसको क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ऐसे भी कर सकते हो। मान लो इस लॉस को आपको कम करना है, एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग इस के 19,850 और 19,900 से नीचे नहीं लग रहा है मार्केट, तो एक बार मैं जाके चेक करता हूँ 19,900 की पुट ऑप्शन क्या लग रही है। इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन देखो पोजीशन कैसी बन जाएगी। 19,900 वाली मैं 10 लॉट और यहाँ पर अगर सेल करता हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी कुछ इस तरह से बन जानी है कि आपका जो ब्रेक इवन है 19,736 से लेकर 20,164 रहने वाला है। ये आपका ब्रेक इवन है। तो एक इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे आपका मार्जिन थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, तो इस मार्जिन को भी आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट आपको फेवर नहीं करता है ना, मार्केट अगर अपसाइड जाता है बहुत, कितना भी ऊपर चला जाए, तो आपको मैक्सिमम रिस्क जो है वो 17,000 रुपये है, लेकिन आपका रिस्क 20,164 के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। एट द सेम टाइम 19,736 के नीचे आपका अनलिमिटेड रिस्क होने वाला है, जहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सपोर्ट 850 900 इस लेवल तक आते आते ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दे के चली जाएगी। ओके, ऐसे दिस इज़ व्हाट एडिशनल, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट इन बिटवीन मोमेंट करने वाला है, आपको एडिशनल बेनिफिट उठाना है, तो इसको ऐड कर सकते हो। मार्जिन कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 19,800 की पुट ऑप्शन क्या चल रही है, लेट्स चेक। नहीं, 19,800 तो मत करो, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए पोजीशन लेना है ना। तो थोड़ा और नीचे जाके भी ले सकते हो, क्योंकि आपको फ़ायदा उठाना है सेलिंग का, और मार्जिन आपको कम करना है, ठीक है। जहाँ पे आपका 11 लाख मार्जिन लग रहा था, वो मार्जिन आपका लगभग अब 4,65,000 के आसपास आ गया। और आप देखोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वही है 79,000 और मैक्सिमम रिस्क आपका 70,000। सो इवन दिस ये दोनों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये दोनों करो, इसको बाई करके आप इसको सेल करो। थोड़ा और एडिशनली करना है तो आप इसको जाके कर सकते हो, बट मैं सिर्फ इस दोनों के लिए सजेस्ट करूँगा। इस वीक के लिए निफ्टी में बहुत सिंपल ये रहने वाला। देखो, मंडे को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और लेट से मंडे और ट्यूसडे को ही आपको 3-4-5% मिल जाता है। सो आपके पास पीछे आगे 4 दिन और बच गए, तो आप वहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो वाई एक ही स्ट्रैटेजी में आप 20% 50% टारगेट करो। ओके, जितना क्या होता है ना कि मार्केट में अभी आपका रिस्क प्रॉफिट बुक करने का जो वो तो कहता है ना कि प्रॉफिट डाइजेस्ट करने की क्षमता बहुत कम है, और लॉस डाइजेस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दोनों को आपको बैलेंस करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर टारगेट आप 20,000 के लिए कर रहे हो प्रॉफिट, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस 10,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं।
Okay, so before executing this strategy, you can ask your advisor whether I can execute this or not, because I'm not SEBI registered. Okay, this is what I am to do, और ये पोजीशन मैं करके गया हूँ ऑलरेडी 10-10 लॉट में. मंडे आई विल इंक्रीज द लॉट्स. ओके, सो दिस कैन बी डन. अगर मार्केट कुछ भी हमारे अगेंस्ट जाता है तो विल ट्राई टू एग्जिट द पोजीशन विथ मिनिमम लॉसेस. ओके, सो दिस कैन बी फॉर नेक्स्ट वीक. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में. थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा.